असल में मैं तुमसे किसी और बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अपो के साथ काम शुरू कर रहा हूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है रोहान, कहीं तुम बिक तो नहीं गए? क्या हो गया अलिफ, इस तरह की बातें तो मत करो प्लीज। नूर फातिमा मेरे रातों को काम करने से बहुत परेशान है। मैं उसे मजीद दुखी नहीं करना चाहता। मतलब जितना ये मसला खिंचता चला जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। वैसे भी तो मुश्किल घर के खर्चे पूरे कर पा रहा हूं। मैं समझती हूँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बात सुनो रोहान, क्या तुम वहां काम संभाल लोगे? क्योंकि ये नौकरी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने जैसी है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अलिफ, नूर फातिमा ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी है मेरे लिए। मैं उसे इनकार नहीं कर पाया जब उसने ये बात मुझसे की। और मैं तुम्हारे साथ काम करता रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अमली तौर पर मौजूद नहीं होऊंगा, लेकिन काम तो करता रहूंगा ना। लेकिन ये कैसे चलेगा? चल जाएगा, मैं संभाल लूंगा। वहां से यहाँ जाया करूंगा या घर से काम कर लूंगा। ठीक है चलो। तुम सबसे बेहतरीन दोस्त हो मेरी। चलो ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने अप्पू के यहाँ जाकर नखरे दिखाए या तुम मुझे भूल गए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। ओह चलो यार, शुरू हो गई अलिफ की ख्वाहिशें। जी कहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ख्वाहिशात तो कभी खत्म नहीं होंगी, तुम्हें ही आदत डालनी होगी। हाँ, मेरी तो गई। बोलो क्या करना है? मुझे किसी तरह रमीज को लोगों के सामने लाना होगा। मैंने सोचा था कि कहीं बाहर मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो लोग तो ना बाहर खाना खाते हैं और ना ही कहीं बाहर निकलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पिछली बार मैंने खैर सगाली के तौर पर स्पा ले गया था, वो दरवाजे से वापस लौट आई। कहा ये तो गुनाह है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया है, तुम्हें नई नौकरी मिली है ना, तो मुस्तफा के रेस्टोरेंट बुला लो उन्हें थैंक यू कहने के लिए। हाँ, हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, और नूर को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बीवी से सारा वक्त तुम्हारी वजह से झूठ बोलता हूँ। देखो ये सफेद झूठ है, कुछ नहीं होगा इससे। और वैसे भी तुम मुझ पर ये एक एहसान कर रहे हो। अरे अम्मी, कसम से मुझे तो हैरत हो रही है कि दुआ वापस आ गई है। तुम्हें दुआ के वापस आने पर हैरत हो रही है, लेकिन इस पर नहीं कि उसके अम्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। बहुत बदतमीज है। अम्मी जरा ध्यान से बात करें, कहीं वो आपकी बातें ना सुन ले। बेटा कैसे सुनेगी वो? जब से आई है अपने आप को बच्ची के साथ कमरे में बंद कर लिया है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, जैसे हम पर एहसान कर रही है। हाँ, वो जब से आई है किसी से बात तक नहीं कर रही है। अगर वो घर को तोड़ने के इरादे से आई है तो वो मैं होने नहीं दूंगी। अरे अम्मी, आप परेशान ना हो, कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। आओ बेटा आओ आओ, और कुछ समझाओ उसे। अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। अम्मी, रोहान से मैंने बात की, उसने बाबा की जॉब वाली ऑफर कबूल कर ली है। हाय नूर बेटा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम्हारे बाबा को पता है? उन्हें बताया तुमने? अम्मी, रोहान अभी ऊपर गया है अलिफ से बात करने, वापसी पर कॉल करेगा। वो क्यों? क्या वो उससे इजाजत लेगा जॉब की? अम्मी, यकीनन वो सालों से साथ काम कर रहे हैं, यूं अचानक तो उसे नहीं छोड़ सकता ना। अब मुरव्वत भी तो कोई चीज होती है ना अम्मी। अच्छी बात तो ये है कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाएगा और उसका मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा रोहान को। अम्मी ये ना भूले, अलिफ दुआ की खाला है। आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? बेटा दुनिया इस तरह से नहीं चलती, हर उतार का चढ़ाव होता है।